जिद्दी, शादी ब्याह तो सब अच्छे से निपट गया, बस मुझे एक ही बात की बहुत चिंता हो रही है। अरे कौन सी बात की चिंता हो रही है भाभी आपको? शादी से पहले सृष्टि ने जो शर्त रखी है जिद्दी। अरे शारदा भाभी, तुम भी क्या शादी के पहले वाली बात को लेकर चल रही हो? अरे ये 4 दिन का शौक है, जैसे जैसे अपनी घर गृहस्थी में रमेगी ना बहू, वैसे वैसे अपने सारे शौक और सपने भूल जाएगी। और भाभी एक नन्ना मुन्ना हो गया ना तो बहू तो और सब कुछ भूल जाएगी, उसे तो फिर अपने घर परिवार और बच्चे से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता जिद्दी कि इतनी आसानी से सृष्टि अपने शौक और सपनों को भूल जाएगी, क्योंकि शादी से पहले पूरे परिवार के सामने उसने खुलकर अपनी शर्त रखी है कि वो शादी के बाद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करते रहेगी। अरे भाभी इतने दूर की क्यों सोचती हो आप? अरे अपने ऊपर से लेकर देखो ना, क्या शादी के बाद एक बहू को अपने शौक और सपने के लिए फुर्सत मिलती है? सच कहूं जिद्दी, मैंने जैसे ही सृष्टि की शर्त सुनी ना, ये लड़की को मैंने तो नापसंद कर दिया था, लेकिन ये हमारा करण है ना, मरा जा रहा था सृष्टि के लिए। और आप तो जानती ही हैं, मुझे शुरू से लड़कियों का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने तो हमेशा अपने घर के लिए एक संस्कारी, गुणवान और घरेलू लड़की के सपने देखे हैं। क्योंकि जिद्दी अगर बहू नौकरी करेगी तो घर के कामकाज कौन देखेगा? आए गए को कौन देखेगा बताइए? और हमारे घर में धन दौलत की तो कोई कमी है नहीं, फिर बहू को नौकरी करना इतना जरूरी तो है नहीं। अरे शारदा भाभी, आप जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हो। अरे सब समय पर छोड़ दो, देखना समय सब कुछ सुधार देगा। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों बेकार में इतना टेंशन ले रहे हो आप? अरे मेरी टेंशन की वजह तो तू ही है बेटा करण। अगर तूने सृष्टि से शादी के लिए जिद नहीं की होती तो मुझे इतना टेंशन होता नहीं, क्योंकि सृष्टि का सपना तो तुझे पता है, वो नौकरी करना चाहती है, बड़ी ऑफिसर बनना चाहती है। अब तू हंस क्यों रहा है? इसलिए मम्मी, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ा सपना देख रही है, उसे बैंक पीओ बनना है, और बैंक पीओ बनना इतना आसान नहीं है। एक बार एग्जाम मात्र दे देने से कोई बैंक पीओ नहीं बन जाता है मम्मी, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, और 2 एग्जाम पास आउट करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी देना होता है। और मुझे मालूम है मम्मी, सृष्टि घर गृहस्थी के साथ इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकती है। बस उसका मन रखने के लिए आप लोग उसे तैयारियां करने दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है, वरना वो कल को हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगी कि हम लोगों की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाई। बताइए बुआ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है करण। और शारदा भाभी, तुम भी करण की बातों को मान लो और ये टेंशन लेना छोड़ दो। काश ऐसा ही हो जिद्दी सब। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सृष्टि को अपने ससुराल में वैसे भी एक पत्नी की और एक बहू की भी तो जिम्मेदारी निभाना है ना। और बताइए आप ही, 2 जिम्मेदारियों के साथ क्या सृष्टि एग्जाम पास आउट कर सकती है? ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा, लेकिन गलती से उसकी नौकरी लग गई ना तो वो तुम्हें अपने पीछे रखेगी। फिर वही बात यार मम्मी, सब छोड़िए ना आप। हाँ शारदा भाभी, क्यों बेकार में तनाव वाला माहौल बना रही हो घर में? ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, बुआ जी, लीजिए मैंने खीर बनाई है आप लोगों के लिए। हाँ बेटा। क्यों सृष्टि, क्या तुमने खीर मेरे लिए नहीं बनाई है? सबके लिए बनाई है जी, खा लीजिए। अरे क्या हो गया सृष्टि की मम्मी? मुझे सृष्टि की बहुत चिंता हो रही है जी। अरे कैसी चिंता हो रही है तुम्हें? आपको तो सृष्टि का सपना पता ही है जी, वो नौकरी करना चाहती है, अपने पैरों में खड़ी होना चाहती है, और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो अपने सपने को कैसे पूरा कर पाएगी जी? सृष्टि को अपने ससुराल में एक पत्नी और बहू की भी तो जिम्मेदारी उठानी है जी। और कितना ही कह लो आप, बहू से तो सबकी उम्मीदें टिकी रहती है कि वो सुबह जल्दी उठे, घर के काम काज करे, सबको हाथों हाथ में चाय नाश्ता पकड़ाए, सबकी सेवा करे। लेकिन सृष्टि की मम्मी, विमल जी ने कहा है ना कि सृष्टि की नौकरी करने से उनके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं है, वो सृष्टि को एग्जाम की तैयारी करने के पूरा मौका देंगे। वैसे दामाद जी ने भी कहा है कि वो सृष्टि के एग्जाम की तैयारी में उसकी मदद करेंगे। अब दामाद जी भी इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, शायद उन्हें भी पढ़ाई लिखाई का महत्व तो होगा ही। मेरे एग्जाम को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। सृष्टि? हाँ क्या हुआ जी? क्या सृष्टि, पूरे टाइम तुम बस पढ़ाई करते रहती हो? अरे जरा अपने पति पर भी ध्यान दो। पूरे 1 महीने तो शादी ब्याह की तैयारी और घूमने फिरने में निकल गए जी। अब मेरे एग्जाम को बस 15 दिन शेष रह गए हैं, मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें तैयारी करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय मुझे भी देना चाहिए ना। बोलिए ना जी, क्या काम था? मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ सृष्टि, इसलिए प्लीज चलो ना मेरे साथ कॉफी पीने। करण, क्या हम संडे को नहीं चल सकते? ठीक है, शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं। कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं अकेले ही घूम कर आता हूँ। सुनिए करण जी, मैं चल रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तुम रेडी होकर आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ, करण जी कहीं न कहीं मुझे ले जाने की बात करने लगते हैं, या फिर मम्मी जी कुछ घर का नया काम बता देती है, या कभी पापा जी कुछ और काम में मुझे उलझा देते हैं। समझ में नहीं आता ये घर के लोग मुझसे प्यार करते हैं या मुझे पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं। सृष्टि जल्दी रेडी होकर आ जाओ। हाँ अभी आई जी। जाने को तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन करण का मन रखने के लिए मुझे जाना होगा। हे भगवान, मुझे तो 24 घंटे बस यही चिंता लगी रहती है, अगर गलती से सृष्टि एग्जाम में पास हो गई तो वो नौकरी करने लगेगी। क्या मम्मी, आप पूरे टाइम बस सृष्टि की नौकरी के बारे में ही सोचते रहते हो? मैंने आपसे कहा ना, ये पीओ की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और आप देख रहे हो ना,
सृष्टि जब जब अपनी पढ़ाई करने बैठती है तब तब मैं उसे डिस्टर्ब करने चला जाता हूँ। और सुनिए, अभी तो मैं उसे बाहर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग वापस लौटेंगे तो आप उसे रसोई के काम में उलझा देना। ठीक है बेटा। वैसे मैं सृष्टि के ऊपर ऐसे अत्याचार तो नहीं करना चाहती हूँ बेटा, लेकिन उसकी नौकरी ना लगे इसलिए तो ये सब मुझे करना होगा। ठीक है माँ, जा रहा हूँ मैं। आज का पूरा दिन तो घूमने फिरने में निकल गया। हे भगवान, अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने ना आए और बस मैं 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। अरे सृष्टि बेटा। जी पापा जी। बेटा, हमारे सोसाइटी के कुछ मेंबर आने वाले हैं कल खाने में, तो क्या तुम सबके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सकती हो? अच्छा, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं पापा जी, इसलिए सब लोग आ रहे हैं खाने में? हाँ बेटा। जी पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको बहुत अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बेटा, कल दोपहर के खाने में आएंगे सब लोग, करीब 10-12 लोग हैं। जी पापा जी। हे भगवान, एक एक दिन ऐसे निकलते जा रहे हैं और मुझे तो पढ़ाई का ढंग से समय भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे एग्जाम को बस 10 दिन ही रह गए हैं। चलो अभी तो पढ़ लेती हूँ जितना समय मिलता है मुझे। अरे सृष्टि बेटा। जी बुआ जी। बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक अच्छी अदरक वाली चाय पिला सकती हो तुम? जी बुआ जी, अभी मैं चाय लेकर आती हूँ, बैठिए ना आप। देखा ना भैया, एक के बाद एक हम सृष्टि को सब कैसे परेशान कर रहे हैं। अब बताइए, वो इतनी व्यस्तता के चलते पढ़ाई कैसे कर सकती है? सच कहूँ जिज्जी, मैं सृष्टि को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शारदा के डर की वजह से मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। लेकिन शारदा भाभी का डर स्वाभाविक है भैया, एकलौती बहू है सृष्टि उनकी। बहू रानी से शारदा भाभी की कितनी सारी अपेक्षाएं हैं भैया, और सृष्टि को नौकरी लग गई भैया, तो वो क्यों अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देगी? उसे तो घर और ऑफिस से फुर्सत ही ना मिलेगी। बुआ जी, चाय पी लीजिए। पापा जी, आपके लिए भी चाय बना दूं क्या? नहीं बेटा। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है सृष्टि तुमने। जी धन्यवाद बुआ जी। ठीक है सृष्टि, अब तुम अपनी पढ़ाई कर लो बेटा, मैं जा रही हूँ आराम करने। जी बुआ जी। हे भगवान, अब बस मुझे कोई परेशान ना करे, मैं थोड़ी देर तो मन लगाकर पढ़ाई कर लूं। बेचारी सृष्टि रात रात भर जाग जाग कर वो अपनी पढ़ाई करती है और सुबह जल्दी उठ के करके काम काज करती है, सबका ख्याल रखती है। अरे सृष्टि, रात के 2 बज गए हैं। हाँ जी। चलो चलकर आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना भी है ना तुम्हें। ठीक है जी। अरे सृष्टि, तुम कब सोकर उठ गई थी जो इतने जल्दी घर की सारी सफाई भी हो गई और तुमने इतने सारे पकवान भी तैयार कर लिए? आज झाड़ू पोछा वाली बिना काम किए वापस गई है, बोल रही थी कि सृष्टि भाभी ने सारे काम खुद ही कर लिए। जी मम्मी जी, झाड़ू पोछा वाली बहुत देर से आती है और मुझे जल्दी से काम निपटाने थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा भी लिए और पूजा पाठ करके खाना भी बना लिया, क्योंकि आज मुझे दोपहर में अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इतने सारे पकवान मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बना लिए मम्मी जी, क्योंकि पापा जी के आज कुछ सोसाइटी फ्रेंड्स आ रहे हैं ना खाने में। अरे तुम तो बिल्कुल मशीन की तरह काम करती हो सृष्टि। जी मम्मी जी। तो सुनो सृष्टि, कल हमारे घर में किटी पार्टी है, तो 10-12 महिलाओं का खाना होगा घर में। क्या तुम इसी तरह से जल्दी जल्दी काम करके सबके लिए अच्छे पकवान बना सकती हो? जी मम्मी जी, बना लूंगी मैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी सबको कि कल सबका खाना हमारे घर रहेगा। मुझे इस घर में अपनी पढ़ाई के लिए तो ज्यादा समय मिल ही नहीं पा रहा है। कभी पापा जी के फ्रेंड आ जाते हैं, कभी मम्मी जी की किटी पार्टी वाली सहेलियां आ रही है, कभी बुआ के सिर में दर्द होने लगता है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो मुझसे तो सबको उम्मीद होगी ही ना। मुझे सबकी उम्मीद में भी तो खरा उतरना है और साथ में अपने सपने को भी सच करना है, इसलिए मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। इस तरह धीरे धीरे वो 1 हफ्ते भी निकल जाते हैं और आज वो दिन आ जाता है जब सृष्टि का प्रीलिम्स एग्जाम होता है। करण, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे एग्जाम टाइम से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना है। बस हो गया, चलो जल्दी से। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा तुम लोग? मम्मी जी, आज मेरा प्रीलिम्स एग्जाम है, बस एग्जाम देने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, मैं सृष्टि को एग्जाम सेंटर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी। खूब तरक्की करो बेटा। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया जीजी आपने बहू को? अरे बहू को तो दूधो ना हो पूतो फलों का आशीर्वाद देना चाहिए आपको, तो आप न जाने कौन सी तरक्की का आशीर्वाद दे दिए बहू को। क्या शारदा भाभी, कितना टेंशन लेती हैं आप? अरे मेरे आशीर्वाद देने से कौन सी वो बैंक की कोई अधिकारी बन जाएगी? अरे कम से कम उसका मन तो रह जाएगा कि हमने उसे आशीर्वाद दिया था, वरना सारी जिंदगी हम ही लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएगी वो कि उनकी वजह से हमने नौकरी नहीं की। एक बार सोच के तो देखिए जीजी, अगर गलती से सृष्टि की नौकरी लग गई तो सोचिए क्या होगा। वो किसी का मान सम्मान नहीं करेगी, उसे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं होगा, उसे तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब होगा। क्या मम्मी, आप कितने आगे का सोचती हैं? तू तो सारा दिन बस अपनी पत्नी की नौकरी बजाते रहता है। अरे अपने ऑफिस का काम छोड़ छोड़कर उसे यहाँ से वहाँ लेने और छोड़ने जाता है। तू भी कल की सोच बेटा मेरी तरह, अगर सृष्टि सचमुच में कोई बड़ी बैंक अधिकारी बन गई तो ना तेरे ऊपर ध्यान देगी और ना ही घर द्वार पर। क्या मम्मी, आपके तो अभी से सोच सोच कर हाथ पाँव फूलने लगे हैं। पूरे टाइम बस आप यही सोचते रहते हो कि सृष्टि की नौकरी लग गई तो। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि बैंक पीओ बनना इतना आसान नहीं होता। और आपने देखा है ना, हम सब मिलकर पूरे टाइम सृष्टि को तो डिस्टर्ब ही करते रहते हैं, उसे तो ढंग से पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। वो क्या एग्जाम देगी मम्मी, उसकी संतुष्टि के लिए उसे करने तो दो आप तैयारी।
अरे बेटा, किस्मत को कौन जानता है, अगर सच में कोई बड़ी बैंक ऑफिसर बन गई तो वो क्यों किसी को इज्जत देगी और क्यों अपना घर द्वार संभालेगी। उसे तो बस अपनी नौकरी से ही मतलब होगा। जब सृष्टि इतने बड़े बैंक ऑफिसर बनने का सपना रखती है और कहीं वो गलती से बन भी गई तो बता वो तुझे क्यों इज्जत देगी और हम सब लोग को तो पलट कर जवाब देगी। देखना, और तू अपने भविष्य के लिए भी सोच बेटा, अगर सचमुच में सृष्टि बैंक अधिकारी बन गई तो वो तुझे अपने नीचे रखेगी, जबकि पत्नियों को हमेशा पति से नीचे पदवी में होना चाहिए। हो गया शारदा भाभी, कितना तनाव का माहौल बना दिया है आपने घर में सृष्टि और उसके एग्जाम को लेकर। अरे होना जाना कुछ नहीं है, मैंने ऐसी कई बहुओं को देखा है, 2-4 महीने पढ़ाई का तो बड़ा भूत सवार रहता है उन्हें, एक दो एग्जाम में फेल हो जाएगी तो उसे खुद शर्माने लगेगी और वो खुद ही पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ देगी। हाँ मम्मी, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान ही जाने बेटा क्या होने वाला है इस घर का। मेरा तो मन बस 24 घंटा घबराते रहता है। हाँ मम्मी, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। तुम्हारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है ना बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्जाम को जरूर पास कर लोगी। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे धोखे से प्रीलिम पास भी कर लिया तो क्या हुआ, मेंस की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। ठीक है मम्मी, जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है सृष्टि, क्या तुम एग्जाम को पास आउट कर पाओगी? लगता तो है मुझे जी कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगी। जी आज तो सृष्टि का रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे कुछ ना होगा भाभी, बेकार में चिंता मत करो। मम्मी जी, बुआ जी। अरे क्या हुआ सृष्टि? बुआ जी, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छे से पास आउट कर लिया है। क्या तुमने एग्जाम पास कर लिया? जी मम्मी जी, मैं अभी सबको ये खबर सुना कराती हूँ। देखा जीजी आपने, मुझे इसी बात का डर था और आप लोग सब कुछ इतना हल्के में ले रहे थे। अब बताइए, बन गई है बैंक अधिकारी तो क्या होगा इस घर का? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, जबकि सृष्टि को तो ज्यादा पढ़ाई करने की भी फुर्सत नहीं थी, फिर उसने एग्जाम पास कर लिया। सुना बेटा तुमने, सृष्टि ने एग्जाम पास कर लिया है। अरे माँ, बेकार में ही आप इतना टेंशन ले रहे हो। अरे प्रीलिम्स एग्जाम पास आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो होती है जब कोई मेंस पास कर लेता है, और मेंस इतना आसान नहीं होता। अरे रहने दे बेटा, तू पहले भी ऐसे ही कहता था कि पहले एग्जाम पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सृष्टि ने कितनी सरलता से बिना पढ़ाई किए उस एग्जाम को पास कर लिया है। वो इसी तरह मैथ्स भी पास कर लेगी, फिर रह जाना तुम लोग देखते। नहीं करेगी माँ, आप बेकार में टेंशन लेते हो। मैं अभी आया, वैसे भी मुझे अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे बेकार का तनाव नहीं लेना है। बताओ ना जीजी, क्या करूं? अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है। सच कहूँ शारदा भाभी, मुझे भी अब टेंशन होने लगी है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सचमुच सृष्टि कोई बड़ी बैंक अधिकारी बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ जीजी, जैसे इसकी परीक्षाएं शुरू होगी ना, मैं अपनी दोनों बेटियों को बुलवा लूंगी उनके बच्चों के सहित, फिर देखती हूँ इतने शोर शराबे में कैसे सृष्टि पढ़ाई कर पाएगी। हाँ भाभी, ऐसा ही कुछ करेंगे। प्रीलिम्स की परीक्षा में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इतनी आसानी से उसे पास कर लिया, लेकिन मेंस में तो मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से घर के कामकाज निपटा के अपनी तैयारी करने बैठ जाती हूँ। सृष्टि। हाँ करण जी। सृष्टि, हम कई दिनों से कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए हैं, मैं सोच रहा था कि हम 1 हफ्ते के लिए मनाली चलते हैं। लेकिन अभी कैसे पॉसिबल होगा करण जी, 1 महीने बाद तो मेरे मेंस के एग्जाम है और मुझे तैयारियां भी तो करनी है ना। क्या सृष्टि, तुम्हें तो हर वक्त बस अपने और अपने सपने की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे बारे में नहीं सोचती, कभी मेरे मन रखने के बारे में नहीं सोचती हो। अरे सुनिए ना करण जी। रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने महसूस किया है, मैं जिस दिन से अपने प्रीलिम्स एग्जाम पास आउट करी हूँ, उस दिन से इस घर के सदस्यों का व्यवहार मेरे प्रति बदल सा गया है। अब तो इस घर में कोई मुझे सहयोग नहीं करते। अरे सबकी बात तो छोड़ो, मुझे खुद करण जी भी अब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हे भगवान, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सृष्टि बेटा। जी मम्मी जी। बेटा, कल तुम्हारी दोनों ननद और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो आज तुम कुछ सूखा नाश्ता बना लेना और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना बेटा। क्या कल दीदी लोग आ रहे हैं मम्मी जी? हाँ बेटा, लेकिन तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं चौंक नहीं रही हूँ, बस दीदी लोगों का तो आने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसे अचानक। हाँ बेटा, वो इस बार छुट्टियों में नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए उन लोगों ने अभी से छुट्टी ले ली है, क्योंकि छुट्टियों में वो कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं और कई दिनों से वो तुम लोगों की शादी के बाद आकर रहे भी नहीं है, इसलिए बोल रहे थे कि कुछ दिन भाभी के साथ आकर रह लेते हैं। मम्मी जी, घर में ये सब बनाने की क्या जरूरत है, मार्केट से हम सब कुछ बुलवा लेते हैं ना, तो मुझे पढ़ाई के लिए भी समय मिल जाएगा। नहीं सृष्टि, जब भी मेरी बेटी आती है मैं बाहर से कुछ नहीं बुलवाती हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने नहीं देते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अकेले ये सब कुछ नहीं बनाना है, मैं भी तुम्हारी मदद करवाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी मदद करवा दूंगी, बस मैं 2 घंटे में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं सारा सामान बुलवा लेती हूँ। अब मुझे धीरे धीरे यहाँ के लोगों की असलियत समझ में आ रही है, सारे लोग दोगले हैं यहाँ, सब लोग सिर्फ मेरे सपोर्ट का दिखावा करते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ। और मम्मी जी दीदियों को शायद इसलिए बुला रही है ताकि मुझे पढ़ाई के लिए समय न मिल पाए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं किसी का विरोध करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही साधना चाहती हूँ। अब तो मेरे लिए और ये दोहरा चैलेंज हो गया है, इन लोगों को अपनी काबिलियत साबित करना बहुत
हो गया है मेरे लिए, वरना कल को यही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने परीक्षाएं तो दी पर पास नहीं कर पाई। और कई दिन से मैं इनका भी व्यवहार देख रही हूँ। अरे ये जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि मेरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ना रहे। ये सीधे सीधे तो मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मेरे यहाँ नौकरी करना इन्हें भी जरा भी पसंद नहीं है। मम्मी जी। हाँ सृष्टि बेटा, क्या क्या बनाना है मम्मी जी बता दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, 2 प्रकार का मीठा बना लो और 2-3 प्रकार का नमकीन बना लो। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी मैं। वैसे एक बात पूछूं मम्मी जी? हाँ पूछो ना सृष्टि। ये दीदी वगैरह कितने दिनों के लिए आ रही है मम्मी? पता नहीं बेटा, लगभग 1 आध महीने तो रुक ही जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है बेटा, बना लेना तुम। अरे खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जाकर। जी मम्मी जी। मम्मी जी ने जानबूझकर दीदियों को बुलवाया है और मम्मी जी को पता है कि मेरे भी एग्जाम 1 महीने के अंदर होने वाले हैं, इसलिए दीदी लोग 1 महीने रुकने के लिए आ रही हैं ताकि मुझे परीक्षा में पढ़ाई के लिए समय न मिल पाए। अरे भाभी, अरे बैठिए ना दीदी आप लोग। और भाभी कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाँ दीदी ठीक चल रही है। एक बात बताइए भाभी, क्या आप अपनी घर-गृहस्थी के साथ नौकरी कर सकती हैं? हाँ दीदी। अरे देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार संभालते हुए भी बहुत अच्छे से अपनी नौकरी भी संभाल रही है, फिर मैं क्यों नहीं दीदी? लेकिन फिर भी भाभी अभी तो आप अकेली हैं, जब बच्चे हो जाएंगे तब नौकरी करना तो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। अरे आप क्यों ये बेकार में नौकरी का शौक पाल रही हैं भाभी? माफ कीजिए दीदी, ये मेरा शौक नहीं सपना है और मैं अपने सपने को तो जरूर पूरा करके रहूंगी। जैसी आपकी मर्जी भाभी, कोशिश करके देख लीजिए। जब आप घर परिवार के साथ नौकरी करेंगी ना तो आप खुद नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि घर परिवार तो छोड़ नहीं सकती एक औरत। चल छोटी, भाभी को पढ़ाई करने दे, हम बेकार में उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ दीदी चलिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। अरे बेटा क्यों आ गए तुम लोग अपने भाभी के कमरे से? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि तुम ज्यादा समय अपनी भाभी के साथ बिताओ, ताकि उसे पढ़ाई करने का समय न मिल सके। क्या करें माँ, भाभी हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। अरे हम कितना बात करेंगे उनसे? अरे तुम्हें टाइम पास करवाना नहीं आता क्या? कोई मेहंदी की कोन लेकर बैठ जाओ उसके सामने, मेहंदी लगा दो भाभी, या कोई और काम लेकर बैठ जाओ। अरे पढ़ने दीजिए ना मम्मी, भाभी का मन है ना पढ़ने का। अरे बेटा अगर तेरी भाभी नौकरी करने लगी ना तो सोचो जब तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? अरे वो क्यों अपनी नौकरी छोड़कर हम लोगों की सेवा करेगी घर में? शारदा देवी हर संभव प्रयास करती है कि सृष्टि को पढ़ने का समय न मिल पाए, और धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब सृष्टि के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आज से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और मैंने तो कुछ अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है, बहुत डर लग रहा है मुझे। वैसे मैंने अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है, जब मुझे समय मिला है तब तक मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है। करण जी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आप मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ने चलेंगे ना? नहीं सृष्टि, तुम ऑटो ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस में अभी मुझे प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है जी, मैं ऑटो ही ले लूंगी। भैया ड्राइवर को भिजवा दीजिए ना भाभी के साथ। अरे नहीं नैना, ड्राइवर तो आज मेरे साथ जा रहा है। कोई बात नहीं करण जी, मैं ऑटो ले लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह धीरे धीरे सृष्टि के मेंस एग्जाम भी इतनी सारी अड़चनों के बाद भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब सृष्टि के एग्जाम का रिजल्ट आता है। जिद्दी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आज सृष्टि के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। अरे कुछ ना होगा शारदा भाभी, थोड़ा धीरज धरो आप। करण क्या हुआ बेटा, आ गया क्या सृष्टि का रिजल्ट? हाँ मम्मी, सृष्टि का रिजल्ट भी आ गया और सृष्टि ने मेंस बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? अरे इतनी अड़चनें डालने के बावजूद भी सृष्टि ने एग्जाम पास कर लिया? हाँ बुआ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है बस इसी बात का डर था मुझे, लेकिन तुम लोग तो हमेशा मुझे समझाते थे, कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हो गया, लो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। अब तुमसे भी ऊंचे पद में काम करेगी बहू, फिर सोचो क्या कहेंगे लोग तुम्हें। आप लोगों ने तो मेरा रिजल्ट सुन ही लिया होगा, आप लोग मुझे बधाई नहीं देंगे क्या? बोलिए ना। बधाई हो बेटा सृष्टि। एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है सृष्टि, लेकिन सोचो अगर तुम्हें नौकरी शहर से कहीं दूर लगी तो तुम बताओ तुम कैसे कैसे घर और परिवार के साथ नौकरी कर पाओगी? हाँ सृष्टि, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम एक अकेली लौती बहू हो इस घर की। अब बताओ इस उम्र में मेरी माँ घर के कामकाज करेगी या आए गए मेहमानों को देखेगी यदि तुम नौकरी पर जाओगी तो? और वैसे भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं भी तो खुद नौकरी करता हूँ ना। अरे तुम्हारी सेहत पर भी तो असर पड़ेगा ना सृष्टि, जब तुम घर और ऑफिस एक साथ संभालोगी। आप लोगों को तो ये बात शादी से पहले ही पता थी ना जी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने इसी शर्त पर आपसे शादी की थी। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो ये सब मेरे मन में बहुत दिनों से था, लेकिन मैं बस सही अवसर का इंतजार कर रही थी। मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी बात को बहुत धैर्य से सुनेंगे। हाँ बोलो बेटा सृष्टि। जिस तरह एक बहू को अपने ससुराल वालों से उम्मीद रहती है, उसी तरह एक बहू को भी तो अपने परिवार से कुछ उम्मीद रहती है ना। अरे हजारों सपने और हजारों उम्मीदों के साथ एक लड़की अपने माता पिता का आंगन छोड़कर, अपना पूरा परिवार छोड़कर एक नए घर में आती है, और उसे भी पूरी उम्मीद होती है कि ये नया परिवार उसे दिल से अपनाएगा, उसकी खुशी में खुश होगा। लेकिन अफसोस तन मन से सेवा करने के बाद भी ससुराल वाले उसे कभी खुश नहीं होते और ना ही बहू को कभी दिल से अपना पाते हैं।
कि आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, और आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला करण जी। और सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश हुई थी। अरे दौड़ते भागते मैं मंदिर गई थी भगवान का शुक्रिया अदा करने। और करण जी, मेरे एग्जाम होने के बावजूद भी मैंने आपके सारे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को घर में इनवाइट किया और सबकी खूब खातिरदारी की थी। और पापा जी, मैंने कभी आपके सोसाइटी फ्रेंड्स को भी मना नहीं किया कि आप उन्हें दावत पर घर मत बुलाइए। आप जब भी उन्हें घर पर बुलाते थे, मैं भी उनकी खूब सेवा करती थी, खूब अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती थी। और मम्मी जी, मैंने तो आपकी और आपकी सहेलियों की भी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप जब किटी पार्टियों में अपनी सहेलियों का घर बुलाते थे मम्मी जी, मैं खूब तन मन से आपकी और आपकी सहेलियों की सेवा करती थी, अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती थी। और बुआ जी, आप बताइए, आपके जब सर में दर्द हुआ है, मैंने आपको अच्छी अदरक वाली चाय बनाकर दी है, मैंने आपके सर में बाम लगाया है। बताइए बुआ जी, मैंने कब आपकी सेवा नहीं की या कब मैंने आपकी बात काटी है? मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा आप सब लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखती रही। मैंने हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग अपने काम में बेस्ट दीजिए। मैंने कभी आप लोगों के सामने रुकावट पैदा नहीं की। फिर आप लोग मेरी सफलता से परेशान क्यों हो? मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो आप लोग? मैं नौकरी के चक्कर में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहती। मैं तो घर और नौकरी दोनों में अच्छे से ध्यान देना चाहती हूँ मम्मी जी। बस मुझे आप लोगों से थोड़ी सी सहयोग की उम्मीद है। बताइए मम्मी पापा जी, मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ ना, फिर मैं अपने परिवार से थोड़ी सी सहयोग की उम्मीद रखती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरा परिवार अभी भी मेरी पहली प्राथमिकता है पापा जी, लेकिन जब मुझे अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है पापा जी, और ये सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसे कई परिवार और लड़कियों को देखा है पापा जी, जो काबिल तो होती हैं, लेकिन ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिलता है, तो उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो अपनी नौकरी या परिवार दोनों में से किसी एक को ही चुन पाए, और जब भी वो किसी एक का चुनाव करती है तो वो कभी खुश नहीं रह पाती है पापा जी। पापा जी, बहू भी तो परिवार का हिस्सा है ना, फिर उसकी खुशी का ध्यान रखना क्या ससुराल वालों का फर्ज नहीं है? मुझे माफ कर दो बेटा सृष्टि। हाँ सृष्टि, तुमने हमेशा अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई है ससुराल में, लेकिन हमने कभी भी तुम्हारा सहयोग नहीं किया है, और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे सृष्टि कि तुम नौकरी करो। इसीलिए जानबूझकर हम तुम्हारे सामने बाधा उत्पन्न करते थे ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे सको। लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर सृष्टि, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे समझदार, गुणवान और काबिल लड़की को मैं उसके सपने को पूरे करने के लिए रोककर बहुत बड़ा अपराध कर रही थी। हाँ सृष्टि, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। अरे तुम मेरी छोटी से छोटी कामयाबी पर कितना खुश हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी सफलता में तुम्हारा सहयोग नहीं चाहा। हाँ सृष्टि, ये पूरा परिवार तुम्हारा गुनहगार है बेटा। हो सके तो सृष्टि, इस परिवार को माफ करते हुए तुम अपने सपने को साकार करो बेटा। मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहू को अपने परिवार का एक अहम हिस्सा समझे, उसके सपने को पूरा करने में उसका सहयोग दे, और जो गलती आज हमारे परिवार ने की थी वो गलती कृपया आप लोग ना करें। और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।